72वें गणतंत्र दिवस को ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद रग रग में गद्दारी है, रग रग में गद्दारी है। 2 महीने से बात नहीं कर रही, रग रग में गद्दारी है। खत्म होते किसान आंदोलन को राकेश टिकैत के आंसुओं ने दी संजीवनी। नहीं होगा, किसान देश के किसानों के साथ में धोखा है, ये नहीं होगा, धरने चलेंगे। दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है किसानों का मूवमेंट। जब तक 3 कानून वापसी नहीं लोगे, हम किसान पूरे भारत का एक और बिल्कुल ये वापसी नहीं होने, हम घर नहीं जाएंगे। आंदोलन की आड़ में चरम पर जा पहुंची है देश की सियासत। क्या देश के अन्नदाताओं का दिल जीत पाएंगे पीएम मोदी? कृषि कानून के खिलाफ कब बुझेगी आंदोलन की जलती आग? क्या कहती है विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है एक बार फिर विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद ऐसा लग रहा था कि भाई किसान आंदोलन अब खत्म हो जाएगा, लेकिन राकेश टिकैत की आंसुओं के बाद इस आंदोलन को रफ्तार मिल चुकी है। फिर से किसान इससे जुड़ने लग गए हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई सरकार ने तो वार्ता अभी भी जारी रखी है, लेकिन इस आंदोलन का भविष्य क्या कहता है? यह आंदोलन देश को किस ओर ले जाएगा? और सबसे बड़ी बात है, क्या मोदी सरकार किसानों के आगे झुकेगी? इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे श्री संत बेत्रा अशोका जी से। आइए सबसे पहले सर से जानने की कोशिश करते हैं, जो ये तकरीबन 67 दिनों से ये जो आंदोलन चल रहा है, इसके पीछे के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं सर? देखिए, ये जो आंदोलन किसान आंदोलन है जी। सेल्स में एक कहावत है, इफ़ यू कांट सेल देन कन्फ्यूज। अगर आप किसी चीज़ को बेच नहीं सकते तो आप कंपटीटर प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को कंफ्यूज कर दें। इस टाइम भारत में नहीं, विश्व में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो छवि है, जो उन्होंने छवि बनाई है, चाहे वो कोविड की हैंडलिंग थी, चाहे देश में जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो स्टैंड किया है, खड़ा किया है, हर तरीके से कोविड के होते हुए भी देश की रफ्तार में कहीं कमी नहीं आई। दूसरा, देश का चाहे साइंटिस्ट था, चाहे देश का जवान था, वो कहीं पर भी किसी भी तरीके से उसका मनोबल नहीं गिरा। और किसानों को भी जितनी सुविधाएं और सहूलतें दी गई हैं, डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में जो पैसा गया है, एवं ये जो बिल है, ये बिल्कुल वैसा ही है जिस तरीके से आपका CAA का विरोध हुआ। विपक्ष हो या जो लोग सड़कों पर हैं, वो बहुत बुरी तरीके से भ्रमित हैं जी। क्योंकि माननीय मोदी जी का 15 साल का गुजरात का कार्यकाल एवं ये 6 साल का एज ए PM का कार्यकाल, इसमें कहीं पर भी कोई भी इनको ऐसी चीज़ नहीं मिली जिस पर ये पॉइंट आउट करके सरकार को अस्थिर कर सके। पहला जो आंदोलन हुआ वो CAA का था, उसके बारे में आप सब जानते हैं। सिर्फ एक खास वर्ग को भ्रमित किया गया। अब किसान वर्ग जो है, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, किसान जो देश का है वो बैकवर्ड नहीं है, वो पिछड़ा हुआ नहीं है, पढ़ा लिखा है। और यहाँ पर जो 26 जनवरी को हुआ, वो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो किसानों ने नहीं किया जी। उसके पीछे
असामाजिक तत्व थे, उसके पीछे जो युवा सड़कों पर थे, आप अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें साफ बोला जा रहा है कि वो नशे में थे। पुलिस जिसने उनको फेस किया, उन्होंने बताया कि वो नशे में थे। आप अगर युवाओं को भ्रमित करके नशा कराकर देश को अस्थिर करने का तांडव, देश की छवि को विश्व के मंच पर धूमिल करने की जो साजिश रची गई है, ये सरकार तो रच नहीं सकती जी। तो ये किसने की है? ये विघटनकारी ताकतों ने। जो शक की बात है, या तो विघटनकारी ताकतों ने, टुकड़े टुकड़े गैंग, एवं जो आपका अर्बन नक्सल था। मेरी उम्र जो है 64 ईयर्स है जी। 64 ईयर्स की उम्र में मैंने कोई ऐसा आंदोलन नहीं देखा जिसको 5 स्टार आंदोलन कहा जाए। आप देखिएगा, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का बंदोबस्त था। बिल्कुल। किसान अगर गरीब है तो जिस तरीके के टेंट मुहैया कराए गए, जिस तरीके का उनको खाना दिया गया और जिस तरीके के उनके पास लड़ने के लिए हथियार थे, तो आप कहीं से भी नहीं कह सकते वो गरीब किसान सड़कों पर अपनी किसी परेशानी के कारण था। सीधा इस पर यह जाता है कि ये जो आंदोलन था देश को अस्थिर करने के लिए था। अब आ जाइएगा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जी। देखिए, इसके लिए जो आपका सत्तारूढ़ पार्टी है, मेजोरिटी में जो है बीजेपी जो है, बीजेपी की जो फाउंडेशन कुंडली है, उसमें आपका जो है चंद्रमा जो है नीच का है, वृश्चिक राशि का है, और वृश्चिक राशि पे शनि की 7.5 खत्म हो चुकी है। जी। 20/1/2020 को शनि की 7.5 खत्म हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की वृश्चिक राशि है, और रिलेटिव टू जब चंद्रमा हम स्टडी करते हैं, और इस टाइम बीजेपी की चंद्रमा की ही महादशा चल रही है, और चंद्रमा में मंगल का अंतर चल रहा है। इस वर्ष का न्यूमरोलॉजिकली राजा जो है, जो आपका अंक शास्त्र के हिसाब से 2021 का, वो तो है बुध, लेकिन जो हमारा नव संवत 2078 13 अप्रैल से शुरू होगा, जिसका असर 1 अप्रैल से आना शुरू हो जाएगा, लेकिन दिसंबर से 10 फरवरी के बीच में जो चतुर्ग्रही, पंचग्रही और षटग्रही योग बन रहे हैं, उसका जो असर है वो सड़कों पर देखने के लिए आपको नजर आ रहा है। देश को अस्थिर करने का भरसक प्रयत्न हो रहा है। और अब जब देखिए, मैंने इसकी भविष्यवाणी की थी कि 14 जनवरी को आपका जो है किसान आंदोलन का जो डिसीजन है वो 3 बजे तक आ जाएगा, लेकिन जो 11वें दौर की बातचीत थी वो 15 तारीख को हुई, और 15 तारीख में गवर्नमेंट ने ये साफ बोल दिया था कि भैया ये तीनों बिल जो हैं वापस नहीं लिए जाएंगे, इसमें सुधार हो सकता है, उसके लिए आप जितने सुधार चाहते हैं वो होंगे। कारण सरकार की मेंटलिटी जो है किसान को परेशान देखने के लिए नहीं है, किसान को उत्साहित करने के लिए, उसके काम में कोई बाधा ना आए उसको फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि किसान अन्नदाता है। जी। और
आपके जो मोदी जी हैं, इनकी इंटीग्रिटी पर जिस तरीके से इस आंदोलन पे क्वेश्चन मार्क उठाया गया, अभी जब पढ़ते खुलेंगी, जब सामने आएगा तो पता चलेगा उसमें कौन से किसान की जमीन ले ली गई। अभी तो ये कहा जा रहा ना कि आपकी जमीनें छिन जाएंगी, आप आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ। रीजन है आप भोले वाले किसान को भ्रमित कर रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि आपका जो बीजेपी की जो कुंडली है उसमें जो फाउंडेशन की जो कुंडली है वो उसमें राशि जो है वृश्चिक है और 2078 संवत का राजा और मंत्री भी मंगल ही हैं। मोदी जी के राशि के मंत्री भी मोदी जी के राशि के स्वामी भी मंगल हैं। 2078 के राजा और मंत्री भी मंगल हैं और ये राक्षस नामक संवत्सर है। राक्षस नामक संवत्सर का मतलब है राक्षसी वृत्तियां बढ़ेंगी, जिसका शुरुआत अब आपने 26 जनवरी को जो तांडव हुआ है वो एक पहली तस्वीर है, झलक है, हम कह सकते ये हैं। पहली झलक है और ये यहाँ पर रुकेगा इसलिए नहीं क्योंकि मानसिकता और पीछे से जो सपोर्ट है वो इसलिए है कि ये किसी भी कीमत पर आपका जो है आंदोलन जो है रुकना नहीं चाहिए। देखिए, कृषि मंत्री ने, ये मेरी भविष्यवाणी है, ये किसान आंदोलन तो खत्म हो जाएगा। वैसे ये चीजें छुटपुट जो हैं 4 अप्रैल तक चलेंगी। 4 अप्रैल तक चलेंगी, बिल्कुल 4 अप्रैल तक चलती रहेंगी, किसी ना किसी रूप में ये चीजें उभरती रहेंगी। लेकिन 4 अप्रैल के बाद, क्योंकि जब मंगल आ जाएगा 1 अप्रैल से, देश का राजा और मंत्री भी, संवत का राजा और मंत्री भी मंगल, देश का राजा मंगल, और सत्तारूढ़ पार्टी की जो राशि है वो भी आपकी वृश्चिक होने के कारण और रिलेटिव टू चंद्रमा, सारे ग्रह केंद्र के अंदर है और चंद्रमा की महादशा चल रही है। आप जितना कीचड़ कर सकते हैं, जितना कीचड़ कर सकते हैं आप करिएगा। इसका फायदा जो है मोदी को होगा, मोदी जी को होगा।